मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज 170 सहायक आचार्य को नियुक्ति प्रमाण पत्र सौंपा है। इसके अलावे पीजीटी के शिक्षक और लैब असिस्टेंट के कैंडिडेट को भी नियुक्ति पत्र सौंपा गया है। इस वक्त हमारे साथ सहायक आचार्य के ज़्यादा कैंडिडेट हैं जिन्हें नियुक्ति पत्र सौंपा गया है। क्या नाम है आपका? प्रदीप होदार सर। प्रदीप होदार। जी। आप टॉपर हैं सुनिए। जी, रैंक 1 आया है पूरा स्टेट में। रैंक? हाँ, मैथ साइंस में। अच्छा, मैथ साइंस में जी, हुआ है, जी, हुआ। जी। क्या कहेंगे, आज बहुत लंबा इंतजार, लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी? जी सर, हाँ। काफ़ी लंबा हम लोग का संघर्ष रहा। 2016 के बाद हम लोग काफ़ी इंतज़ार कर रहे थे इस नियुक्ति का, और अंततः हम लोग को आज नियुक्ति पत्र सीएम के द्वारा मिला। बहुत खुश जी, बहुत खुश। क्या नाम है आपका? पार्थ प्रतिम गोस्वामी। आप कहाँ के हैं? दुमका डिस्ट्रिक्ट का टॉपर है हम। टॉपर हैं। यस सर। तो क्या कहेंगे, अभी कुछ कर रहे थे आपकी इसी के लिए लड़ाई लड़ रहे थे? सर परिमल सर के बदौलत हम लोगों का आज ये दिन देख रहे हैं हम लोग। हाँ। परिमल सर अगर नहीं रहता तो इतना नहीं होता ये सब संभव। ऐसा क्यों? कि बहुत संघर्ष किया है परिमल सर, बहुत संघर्ष किया है और हम लोग बहुत खुश हैं आज, बहुत खुश हैं। 2016 से हम लोगों को संघर्षरत है और आज वो दिन देखने को मिल रहा है सर। मतलब जब से टेट हुआ 16 में, उसके बाद से ही 16 के बाद सर दोबारा टेट नहीं, मतलब 16 के बाद दोबारा टेट नहीं हुई सर। और ये वैकेंसी विज्ञापन सरकार वापस लेना चाहते हैं। इसमें सबसे यदि ज़्यादा कहा जाए योगदान तो परिमल का सर का सर। आज जो भी कुछ है सर परिमल सर के बदौलत आज हम लोग यहाँ पे हैं सर। नहीं तो हो सकता था सर हम लोग भी मतलब बेरोजगार ही रह जाते। तो सब आपके बारे में बोल रहे हैं, क्यों? मतलब क्या आप कोर्ट से लड़ाई लड़े? बिल्कुल, देखिए पिछले 10 वर्षों से लगातार हम लोग निरंतर संघर्षरत थे। जब रघुवर दास की सरकार थी 2016 में टेट होती है, उसके बाद निरंतर नियुक्ति की हम लोग मांग करते रहे, लेकिन चूंकि नियुक्ति हुई नहीं और जैसे ही हेमंत सोरेन की गवर्नमेंट की सरकार आई 2022 में एक नई नियुक्ति नियमावली लेके आ जाती है और नई नियुक्ति नियमावली में फिर से एक एग्जाम का प्रोसेस को किया जाता है जिसको सहायक आचार्य नाम दिया गया नई नियमावली के तहत। इससे पहले सहायक शिक्षक हुआ करते थे राज्य में, और जैसे ही सहायक आचार्य के पद क्रिएट किए गए और जब इनकी नियुक्ति की प्रोसेस आई तो तरह तरह की इतनी सारी बाधाएं आई हम लोगों को। निरंतर हम लोग ने ज्ञापन देने का कार्य किया, उसके बावजूद भी जब यहाँ से कोई सुनवाई नहीं हुई तब हम लोगों को अंतिम में सुप्रीम कोर्ट का शरण लेना पड़ा और सुप्रीम कोर्ट में लंबी लड़ाई, वर्षों 1.5 वर्ष की लंबी लड़ाई लड़ने के बाद सुप्रीम कोर्ट का आदेश आता है और आदेश 30 जनवरी को आता है 2024-25 में। उसके बावजूद भी जब अभी तक गवर्नमेंट नियुक्ति नहीं करा रही थी, उसके बाद मुझे कंटेम्प्ट में जाना पड़ता है और जब सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट में जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में साफ स्पष्ट आदेश दिया था है कि 14 अगस्त तक सभी के रिजल्ट प्रकाशित करते हुए सबकी अपॉइंटमेंट की जाए। उसी का नतीजा है 8 सितंबर को हमारा डेट लगा हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, आज 2 सितंबर है, इसलिए गवर्नमेंट 2 सितंबर को नियुक्ति पत्र दे रही है ताकि 8 तारीख को हमको कंप्लाइंस रिपोर्ट जमा करना है जाके कि अपॉइंटमेंट स्टार्ट हुआ कि नहीं हुआ राज्य में, इसकी रिपोर्ट हमें जमा करनी है। उसकी ऑर्डर कॉपी में स्पष्ट जज साहब ने उल्लेखित किया है। हम तो सर्वोच्च न्यायालय का शुक्रगुजार हैं और तमाम छात्र जो स्टेट टॉपर हैं, राज्य के टॉपर हैं, और उन सभी के बदौलत इन लोगों का संघर्ष, इन लोगों का सपोर्ट, हमारी कोई योगदान नहीं। इन लोगों की नियुक्ति हो गई, मैं अपने आप को समझूंगा कि मेरी नियुक्ति हो गई और झारखंड सरकार से मैं निरंतर यही अनुनय विनय करता रहूँगा कि जिस प्रकार से ग्रेड पे घटाया गया है, कहीं न कहीं उन ग्रेड पे को अब सही 4200 और 4600 लागू करके सभी अभ्यर्थियों को अब तो हक अधिकार दें। न्यायालय ने हम लोगों को नियुक्ति पत्र तो वितरण करवा मिलेगा इन लोगों से? अभी 25,500 है और 29,200 है। आपका नहीं हो पाया? नहीं, मेरा भी सिलेक्शन हो गया लेकिन अभी नियुक्ति पत्र वितरण नहीं हो पाया क्योंकि संशोधित रिजल्ट देना है, तो संशोधित रिजल्ट आने का इंतजार कर रहे हैं अभी हम लोग। आप कहाँ से हैं? कोडरमा से। कोडरमा से हैं। क्या कहेंगे, खुश हैं? हाँ, खुश हैं। ये तो परिमल सर का शुक्रगुजार है कि नियुक्ति हो पाया। नहीं तो जब लगता था कि नियुक्ति नहीं हो पाएगा, हम लोग टेंशन में रहते थे, मगर हम धन्यवाद देना चाहेंगे परिमल सर को। अभी क्या कर रहे थे आप? अभी तो हम टीचिंग लाइन से जुड़े हुए हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते हैं गुमला में। अच्छा, तो आप अभी आज क्या ये भी दिया कि कहाँ पर आपकी पोस्टिंग होगी? पोस्टिंग अभी तो स्कूल अलॉटमेंट नहीं हुआ है अभी हम लोग को डीएससी ऑफिस में योगदान देना है, उसके बाद फिर अपने जिला में जाकर? अपने ही ज़िला में। फिर अपने ही जिला में पोस्टिंग होगी? पोस्टिंग भी हमको वहीं मिला है। अच्छा, गुमला जिला में। आप कहाँ से हैं? गोड्डा जिला से है। अच्छा, गोड्डा। हाँ। क्या कहेंगे कि जो लड़ाई लड़नी पड़ी और उसके बाद आज ये परिणाम आया, सरकार को क्या कहेंगे? सरकार को यही कहेंगे कि अगर सरकार पहले से अगर जागृत होती और उनका मंशा होता कि एकदम राज्य में शिक्षा व्यवस्था को अच्छा करना है तो बहुत पहले ही ये बहाली हो जाने थे। हम लोगों ने बहुत लंबा इंतज़ार किया है
और परिमल सर के साथ मतलब बहुत संघर्ष करना पड़ा इस नियुक्ति के लिए। और अभी भी हमें लगता है कि 26,001 की वैकेंसी है, लेकिन 26,001 पूरा भी हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि साइंस में भी आप देखिए काटते काटते मतलब 2700 कुछ हुआ था, डीबी हुआ, उसके बाद फिर आधा हो गया, फिर उसके बाद भी आधा हो गया। मतलब जिला में काउंसलिंग के बाद भी, जिला में काउंसलिंग करने के बाद भी उसका मतलब नियुक्ति नहीं हो पाया। तो बड़ा विडम्बना है, कैसे आयोग सबसे गलती हो जाए कोई बात नहीं, बड़ी बड़ी गलतियां ये लोग कर देते हैं और हम लोगों के लिए भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं ये लोग। आप कहाँ से हैं? हजारीबाग हजारीबाग। जी तो आपका भी हुआ? जी हो गया। तो एकदम लग रहा होगा कि उम्र तो अब हाँ एकदम एकदम अंतिम क्षण में हम लोग का नौकरी हुआ है। और परिमल सर का योगदान है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार यदि सुप्रीम कोर्ट हम लोग को ऑर्डर नहीं देती तो सरकार कितना देर करती हम लोग को ही पता था। जब डेट आता था तो हम लोग को लगता था कि अब नौकरी अब होगी, 8 तारीख है उसके पहले होगा, फिर 18 तारीख है तो 18 तारीख के पहले होगा। जब सुप्रीम कोर्ट का डेट आता था तो हम लोग विश्वास हो जाता था इस बार जरूर सुप्रीम कोर्ट डांटेगा तब ये बहाली करेगा। अच्छा, कोर्ट ये मामला क्यों गया था? टेट और सीटेट वाले मामले को लेकर? हाँ जी बिल्कुल, टेट और सीटेट को लेकर ये मामला गया था, चूँकि ये नियुक्ति 2016 में टेट होने के बाद 2022 में जब रूल बनती है, 2022 के रूल में सीटेट को अलाउ नहीं किया गया था यहाँ पे। उसके बाद विज्ञापन आती है 2023 में, विज्ञापन आने के बाद फॉर्म भरा लिए जाते हैं और सेंटर अलॉट कर दिए जाते हैं एग्जामिनेशन होने का। इसी बीच में सीटेट पास अभ्यर्थियों को जब मौका नहीं मिलता है वो लोग न्यायालय के शरण में जाते हैं, हाईकोर्ट के शरण में, और हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के ब्रेंच से ऑर्डर पास होता है एजी के रिकमेंड पे, और ऑर्डर पास होता है, सीटेट को अलाउ किया जाता है और सहायक आचार्य की नियुक्ति को रोक दिया जाता है बीच में, और पुनः उसमें फिर से फॉर्म अप्लाई कराए जाते हैं और अप्लाई कराने के बाद उसके एग्जामिनेशन होते हैं। जैसे ही हाईकोर्ट का जजमेंट आता है, उस हाईकोर्ट के जजमेंट से हम लोग आहत हुए और हाईकोर्ट के जजमेंट को एसएलपी के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में हम लोगों ने चुनौती दी और उसका परिणाम आज आप लोगों के समक्ष है। 23 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान। जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in